श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस पापी ने अज्ञानतावश पहले पूज्य संत जनों का बहुत परिहास किया है, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। अब आपकी कृपा दृष्टि से थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो समझ आया है कि जाने अनजाने में मैंने कितना अक्षम्य अपराध कर दिया। महाराज जी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? हो गया पाप को प्रायश्चित। जो हमारे हृदय में जलन हुई और संतों के प्रति हमारी सद्भावना बनी, इसका मतलब है पाप नष्ट हो गया। अगर पाप नष्ट ना हुआ होता तो ये बात ना हुई होती। आपने जो अंदर श्रवण करके अंदर महसूस किया कि मेरे से गलती हुई, इतने में ही भगवान ने क्षमा कर दिया। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आप आज संत सभा में विराजे, आप निष्पाप हो गए, आपका वो सारा पाप नष्ट हो गया। और सद्भावना से ही बात बनती है, दुर्भावना से बात बिगड़ती है, सद्भावना से बनती है। तो कई बार हम लोग अपने ही बुद्धि की मलिनता के कारण संतों में दोष दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ संत ऐसे होते हैं जो भजन बल से संसार का हित करते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो व्यवहार में घुसकर, व्यवहारिक बनकर, व्यवहार के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। तो हम संतों की चाल को नहीं समझ पाएंगे। हमको तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, हमारे हृदय में है, सर्वत्र है। लेकिन जब संत समागम हुआ तो दुर्गति रुक गई। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होय भवभंगा। तो हमें लगता है हम संतों पर दोष दर्शन न करें। कभी कभी अवधूत कोट के संतों में भी दोष दिखाई दे सकता है। जैसे एक बड़े भजनानंदी संत थे, वो एक आदमी समोसा बांट रहा था, और यमुना किनारे से सीधे वहां पहुंचे, देखा समोसा बट रहा है, एक समोसा लिया, दूसरा भी दे, तीसरा, वो 3 4 5 समोसे। तो एक संत थे, उनका यार इनको तुम बड़ा भजनानंदी समझते थे, इनकी तो अभी वृत्ति समोसे में ही अटकी हुई है। अब इसके बाद वो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आए, तो गुरुदेव भगवान ने देखते ही कहा,